हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप शेप्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इस स्प्रेडशीट को या अपने अपनी डेटा को और ज़्यादा विजुलाइज बना सकते हो और ज़्यादा जो है इसको प्रेजेंटेटिव बना सकते हो। ठीक है, शेप्स का इस्तेमाल करते हुए। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, अब इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर एलिस्ट्रेशंस में जाएंगे। एलिस्ट्रेशंस में आपके पास यहाँ पे शेप्स होगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे 3D मॉडल्स डाल सकते हो, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हो, आइकन्स डाल सकते हो, पिक्चर्स डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो हम सिर्फ शेप्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि लेट्स सी ये वाला शेप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमने ये शेप बना लिया। अब ये शेप जो है कि आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको यहाँ पे इस शेप को आप इस शेप के अंदर जो है आप फॉर्मूला डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ ये शेप जो है मेरा वो रिप्रेजेंट करे किसी सेल को, तो मैं उस सेल का एड्रेस इसमें डाल दूंगा। ठीक है, सो जैसे लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इसमें नेट प्रॉफिट नज़र आए, जब भी कोई भी शेप को देखे तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इजिकल टू आपका नेट प्रॉफिट है आपके पास यहाँ पे G14 पे एडवोकेट कर रहा है। ठीक है, तो G14 अब यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे आपके इसके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अब काफ़ी छोटा नज़र आया तो इसको हम बड़ा करते हैं। इसको भी हम थोड़ा जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी फॉर्मेटिंग हो सकती है। तो उस होम में गए और इसको हमने कर दिया बड़ा। ठीक है, अच्छा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया और ये गायब हो गया। तो अब इसको हम यहाँ पे बीच में लेकर आते हैं, उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद ये कर सकते हैं कि इसमें जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं मज़ीद। ठीक है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया माउस से और यहाँ पे लिखा फॉर्मेट क्या कहते हैं आपका फॉर्मेट शेप्स। ठीक है, तो इसको हम फिल कर सकते हैं मज़ीद डिफरेंट कलर से, सॉलिड फिल, ग्रेडिएंट फिल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल कर सकते हैं, पैटर्न डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं इसको या सॉलिड फिल कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं, शेडोज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, ग्लो कर सकते हो आप इसको, और भी मज़ीद बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे 3D फॉर्मेट दे सकते हो। चलो 3D फॉर्मेट दे देते हैं इसको, ये वाला फॉर्मेट दे देते हैं इसे 3D का। ठीक है, तो ये 3D फॉर्मेट आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये नेट प्रॉफिट है, तो उसको हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करेंगे कि होम में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक डाल देते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब चाहो तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे ऑरेंज कर दिया या ग्रीन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ग्रीन कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि ये जो है नेट प्रॉफिट बता रहा है। सही है, अब जाहिर सी बात है अगर आप इसको चेंज करोगे, शेप को इधर इधर से उधर करोगे, तो आपकी ये वाली चीज़ जो है वो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो इस पर लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भी इसके साथ ही जुड़ जाए, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक तरीका होता है ग्रुप कर लो आप इसको। ठीक है, ग्रुप कर लो, यानी कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइटम जो आपस में ग्रुप हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कंट्रोल दबाया और एक शेप को भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्या होता है कंट्रोल दबाने से आप दो से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कंट्रोल दबाया, इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे हम फिर से जो है राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे और एक ऑप्शन होगा आपके पास होगा ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप कर दिया। अब आप इसको इसको पकड़ के हिलाओगे, कहीं पे भी करोगे, कहीं पे भी पकड़ के रखोगे, तो ये दोनों चीज़ें जो है आपस में एक साथ पकड़ी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो, मैं यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। जैसे लेट सपोज केस को हमने 7,000 से कर दिया 9,000। ठीक है, 9,000 कर दिया, तो अब यहाँ पे ये भी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यू चेंज होती है तो ये यहाँ पे भी इसके रिफ्लेक्शन आएगा। अब यहाँ पे एक और इसको मज़ीद जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ और शेप्स ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट में गए, इलस्ट्रेशन में गए, शेप्स, और यहाँ पे हमने कर दिया एक बॉक्स वाला शेप ऐड मज़ीद। ठीक है, इसमें हम करेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सो इस शेप को हम जो है इस तरीके से नाम दे देते हैं इस सेल का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का नाम दे दिया और ये इंटर कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद फॉर्मेटिंग करते हैं इसकी। कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे। ठीक है, और इसको जो है बड़ा करते हैं और इसको हम करते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, और मज़ीद हम इसको
सेटल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम फिर से लिखते हैं ये कि ये क्या है, ये क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए मुझे और टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं ये होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको भी हम वही करते हैं, ग्रुप करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको पकड़ के हिलाओगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। सो इसको भी कंट्रोल दबाया और इसको भी पकड़ा और ये गए ग्रुप में, ग्रुप कर दिया दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी बंदा जो आके डायरेक्ट देखा तो उसको डायरेक्ट डायरेक्ट नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि इसको जो है दूसरी शीट पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, और ये इसका डेटा जो है पहली शिफ्ट पे होगा। और इसी तरीके से आप एक बहुत बड़ा जो है आपका डैशबोर्ड भी बना सकते हो एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो लेट्स सपोज के मैं इस वीडियो को पोस्ट करके कुछ इसका कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इस तरह करके कुछ मैंने यहाँ पे एक तरीके से डैशबोर्ड बना लिया जो कि मुझे नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा है, ठीक है। और ये जो है मेरा दूसरी शीट पे है, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया और ये आ गया इस शीट पे। अब ये ट्राई करके देखते हैं कि क्या मैं यहाँ पे डेटा चेंज करता हूँ तो क्या वो यहाँ पर भी चेंज होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हो सकता है कि डायरेक्टली लिंक्ड ना हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि इसको हम कर देते हैं पूरा 8000, ठीक है। अब यहाँ तो डेटा चेंज हुआ, यहाँ हो गया 386। अब देखते हैं वहाँ होता है या नहीं होता, तो वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा कि इस शीट पे आपने ये शेप्स बनाने होंगे और फिर ये शीट का जो सेल, इस शीट के सेल का आपने नेम देना होगा इसको, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से। अब अच्छा, इसको हम कोशिश करते हैं नाम देने की, ठीक है। सो इसको हमने क्लिक किया, शीट 8 में गए और इसका देखते हैं नाम आप आता है या नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे फिर आपने लिखना होगा कि कौन सी शीट से लिया गया है, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से करके इसको डालना पड़ेगा। डेटा एंड शेप्स, शीट का नाम जिस जिस शीट से आप उठा रहे हो, ठीक है, जिस शीट मतलब जिस शीट की सेल को आप डाल रहे हो उसके अंदर, शेप के अंदर, ठीक है। तो उस शीट का भी नाम आएगा और फिर उस सेल का नाम होगा आएगा एंड प्रॉपर लोकेशन उसकी। अब देखो मैं जैसे कि यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ कोई चीज़, जैसे इसको 7000 से कर दिया 9000, ठीक है। सो यहाँ पे भी ये 385 हो गया और यहाँ पर भी ये 385 हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है अपना ये वाला मतलब डेटा आप किसी और शीट पे होगा और इस तरीके से आप यहाँ पे किसी और शीट पे डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है। अब ये जो पिक्चर पीछे डाली हुई है नज़र आ रही है, ये भी मैंने यहाँ से निकाली है इंसर्ट में से जाकर, और शेप के साथ आइकॉन का याद है ऑप्शन था, तो वो ऑप्शन करके और फिर मैंने इसको कर दिया सेंड टू बैक, ठीक है। सेंड टू फ्रंट करता तो ये आगे आ जाता, तो उसकी वजह से मैंने इसको कर दिया सेंड टू बैक। यहाँ पे आप कोई बड़ी पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे ये किया है कि यहाँ पे मैंने ग्रिड लाइन्स हटा दी हैं, जैसे आप व्यू में डालोगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइन्स ये आ गई और यहाँ से ये हटा दी, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।